रतन टाटा ने फिर दिखाया बड़ा दिल। बीएसएनएल यूजर्स को अब मुफ्त में मिलेगा अनलिमिटेड 4G डाटा। सोशल मीडिया पर जियो एयरटेल को लेकर के चला बहिष्कार अभियान। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां लगातार अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर रही हैं, तो इस बीच एक बार फिर से बीएसएनएल यूजर्स को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है रतन टाटा की तरफ से। रतन टाटा ने एक बार फिर से पूरे देश के लिए अपना बड़ा दिल दिखा दिया है। उन्होंने यूजर्स को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। अब यूजर्स जो बीएसएनएल का यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अपनी नई सिम खरीद रहे हैं या फिर किसी और सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अनलिमिटेड 4G डाटा मुफ्त में देने की तैयारी अब रतन टाटा ने कर ली है। और इसके साथ ही अब सोशल मीडिया पर जियो और एयरटेल को लेकर के बहिष्कार और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और तमाम अलग अलग जगहों पर लोगों ने इनके खिलाफ बहिष्कार अभियान शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो और बायकॉट एयरटेल जैसी चीज़ें ट्रेंडिंग में आ चुकी हैं। वजह साफ है कि लोग इनके बड़े और महंगे रिचार्ज प्लान से पूरी तरह से त्रस्त आ चुके हैं। लोग इनके बनाए गए ट्रैप में बुरी तरह फंसने के बाद अब इस ट्रैप से निकलने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से बीते हर एक दिन लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों के बीच अब हड़कंप जैसी स्थिति मच चुकी है। लगातार एक के बाद एक यह टेलीकॉम कंपनियां नए रिचार्ज प्लान को लेकर के खबरें साझा कर रही हैं, लेकिन अब तक इनको लेकर के कोई बड़ी खबर तो नहीं आ सकी है। वहीं रतन टाटा ने जो किया है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, और बीएसएनएल अब आने वाले समय में बहुत बड़ी एंट्री एक बार फिर से इस वर्ल्ड में लेने जा रहा है। इस वक्त क्या है पूरी खबर और किस तरह से अब बीएसएनएल में सभी को मुफ्त में अनलिमिटेड जो 4G डाटा है वो मिलने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी जगहों पर अलग अलग तरीके के लिंक आ रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये कंपनियां आपको फ्री में डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, ये कंपनियां आपको फ्री में डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, कृपया उनसे दूर रहें। वजह साफ है कि ये फ्रॉड लिंक हैं। अगर इन्हें आपने खोला तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट भी पूरी तरह से खाली हो जाए, और इसलिए इनके लिए जागरूकता बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोई ट्रस्टेड पर्सन यानी कि किसी आप जानकार को या फिर किसी ऐसे पर्सन से ना भेजा जाए, तब तक किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। और जब तक कोई भी वेबसाइट वेरीफाई ना हो जाए या फिर कोई ऐप वेरीफाई ना हो जाए, उस पर अपनी पर्सनल जानकारी को बिल्कुल भी साझा ना करें, क्योंकि यह ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। आखिर क्या चल रहा है टेलीकॉम जगत में, आखिर क्यों इतनी तेज़ी से टेलीकॉम जगत में देश भर में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। वजह साफ है कि 3 जुलाई को इन सभी कंपनियां जो कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन हैं, इनकी तरफ से 27% तक अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया गया, जिसके साथ ही लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। विरोध की वजह साफ थी कि बिना किसी कारण के आखिर ये टेलीकॉम कंपनियां किस वजह से अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं। महंगा करने के पीछे जहां एक तरफ इन टेलीकॉम कंपनियों का कहना ये है कि 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमें ये रिचार्ज प्लान महंगे करने पड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और तमाम ऐसे बड़े शहर हैं, बड़ी राजधानी हैं, जहां पर अभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम इन्हीं के सिमों में भारी मात्रा में फेस की जा रही है, वो भी जब से रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया है। ऐसे में लोगों का रोष अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो ये रिचार्ज प्लान को बढ़ाती जा रही हैं, वहीं इन कंपनियों के पास ऐसा कोई भी मंथली रिचार्ज प्लान नहीं है जिसमें इंटरनेट बिना सिर्फ कॉलिंग के पैसे लिए जा रहे हों। वजह साफ है कि इन कंपनियों को बखूबी पता है कि देश की 50% जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, उनमें किसी तरीके से इंटरनेट चलाना संभव ही नहीं है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे फ़ोन और बिना इंटरनेट वाले फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज की दिनांक में भी। ऐसे में इन कंपनियों को फ्री जो डाटा मिलता है वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं और इसका फ़ायदा सीधे सीधे इन कंपनियों को जाता है। लेकिन इन कंपनियों ने लोगों के बारे में फिर भी बिल्कुल भी नहीं सोचा है और अपने रिचार्ज प्लान को ज्यों का त्यों और साथ ही साथ महंगा ज़रूर कर दिया है। और इसी वजह से लोगों में रोज़ बढ़ चुका है। लोग लगातार अब जियो और एयरटेल से सिमें पोर्ट करा करके BSNL में जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो में भारी मात्रा में यूजर्स थे, लेकिन अब ये यूजर्स बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। दिन प्रतिदिन BSNL के यूजर्स की संख्या चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि कई जगहों पर जियो ने अपने प्लान को जहां महंगा किया है तो वहीं BSNL अपने प्लान को सस्ता करने के साथ ही 4G को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 4G के आने के साथ ही लोग मान रहे हैं कि BSNL का 4G कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल से भी बेहतर चल रहा है और यही वजह है कि लोग इन सिमों में जा रहे हैं। तो वहीं लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं, ये साफ अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में लोगों को यह साफ स्पष्ट करना है कि इनकी मोनोपोली ना रहे और इसका सीधा सा मतलब है उन्हें वापस से BSNL को लाना पड़ेगा, वो भी डाटा किंग के रूप में। और इसको लाने के लिए TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि रतन टाटा की ऑनर्ड कंपनी है, उसने यह बीड़ा उठा लिया है और अब एक के बाद एक BSNL इसी के दम पर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को पटकनी देनी शुरू कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया है। प्लान अब ऐसे आने वाले हैं जिनमें आपको पूरी तरह से इंटरनेट 4G डाटा मुफ्त में मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप अभी सिम पोर्ट करवाते हैं, किसी भी सिम से BSNL में जाते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपका सिम का लाइफ टाइम जो प्लान है वो रहेगा, यानी कि आपकी सिम किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने वाली है, आप चाहे रिचार्ज कराएं या फिर ना कराएं। और वहीं दूसरा फ़ायदा आपको सबसे बड़ा मिलने वाला है कि 1 महीने तक अब तक जो डाटा और इंटरनेट की सुविधा देने की तैयारी थी, अब उसका टाइम पीरियड और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब यानी कि कॉलिंग और आपका इंटरनेट जो कि 4G अनलिमिटेड होने वाला है, वो 1 महीने से बढ़ा करके 2 महीने करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, इसके बाद भी आपको रिचार्ज प्लान जब रिचार्ज कराना होगा तो वह भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है। अगर बात करें तो इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का 1/4 यानी कि अगर आप उनमें 100 रुपये का कोई रिचार्ज करवाते हैं तो आपको यहाँ महज 25 से 30 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे। और अगर आप वहाँ 200 का रिचार्ज करवाते हैं तो हो सकता है 60 से 70 रुपये तक का वो रिचार्ज आपको BSNL में मिल जाए। वजह साफ है कि यह पहली बात तो सरकारी कंपनी है और दूसरी बात द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया रतन टाटा ने इसकी बागडोर संभाल ली है। और एक बात और, जिन जगहों पर अभी भी BSNL के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, उन जगहों के लोगों के लिए बहुत ख़ास खबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क जल्द से जल्द आए, तो इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाने वाला है और इस पोर्टल में आप जाकर के साफ लिख सकेंगे कि आपको नेटवर्क इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द यहाँ पर नेटवर्क की ज़रूरत है। तो ऐसे में इस चीज़ के आधार पर आपके एरिया में सर्वे करके जल्द से जल्द BSNL के टावर भी लगाए जाने वाले हैं। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसके बावजूद TCS इस पर तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि अभी भी 1.12 लाख जो नेटवर्क हैं, जो टावर हैं, वो पूरे देश में लगाए जाने की तैयारी चल रही है। लगभग 40,000 से ज़्यादा टावर देश के अलग अलग इलाकों में लग चुके हैं, जिनसे 4G सर्विस भी शुरू की जा चुकी है। जी हाँ, यह बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब BSNL वो BSNL नहीं रहा जो पहले अपनी सर्विसेज के लिए बिल्कुल ढीला था, लेकिन अब BSNL ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको चलाने वालों ने भी कमर कस ली है, साथ ही साथ इसमें काम करने वाले जो ऑफिसर हैं उन्होंने भी कमर कस ली है। अब संभावना यही है कि आपको जल्द से जल्द आपकी समस्या का निवारण BSNL में तुरंत देखने को मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जल्द से जल्द लोग इसी को अच्छा समझ रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर BSNL में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को एक शक्ति प्रदान होगी और साथ ही साथ इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली को ख़त्म किया जा सकेगा।
कोई भी नहीं चाहता है कि देश में प्राइवेट कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर यानी टेलीकॉम जगत में अपना कब्जा जमा लें, क्योंकि अगर ये कब्जा जमा लेती हैं तो इनके मनमाने तरीके से रिचार्ज प्लान महंगे होते रहेंगे और हमारी बन चुकी आदत इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से हम अपने आप को नहीं छुटा सकेंगे। ऐसे में लोगों की जेब पर और भी भारी खर्च आगे पड़ेगा और यही वजह है कि BSNL को